हेलो एवरीवन। बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए। 12th के केमिस्ट्री के पेपर्स आप लोगों ने अच्छा एफर्ट लगाया, पेपर्स आप लोगों के अच्छे गए होंगे। बेटा आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिन बच्चों ने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, कल मैं पेपर देख रहा था, सीबीएसई ने जो एग्ज़ाम्स लिया केमिस्ट्री उसके सेट 3 को मैं देख रहा था। अगर आपने भी एग्ज़ाम्स दिया है, केमिस्ट्री पेपर से, तो आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि एक बहुत गुड न्यूज़ हो सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कैसे। बेटा सेट 3 को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेट 3 में इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहे, कम से कम 4 से 5 मार्क्स, जहाँ पे कुछ ना कुछ एरर रहा या मिसप्रिंट रहा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और पास्ट के ईयर्स में कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी क्वेश्चंस में एरर है या उसके डेटा ने अगर सपोर्ट नहीं किया है क्वेश्चंस को, तो ऐसे केसेस में जो एग्ज़ाम्स अथॉरिटी, जिन्होंने कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है, वो फुल मार्क्स अवॉर्ड कर देती है अगर आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि किस क्वेश्चंस में समस्याएं रही है। मेरे पास डेटा है, मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 32। अगर आप देखेंगे 32 जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखेंगे, वहाँ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया था शायद कि कंडक्टिविटी इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। आप पाएंगे कि 2 बार उन्होंने एक ही वर्ड यूज किया है, कंडक्टिविटी। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। शायद एक बार उनको मोलर लिखना चाहिए, जो स्किप हो गया। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो हो सकता है सीबीएसई आपको 1 मार्क्स यहाँ दे दे, चाहे आपने कोई भी आंसर लिखा हो। इसके अलावा 32 में ही अगर आप थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे, सी पार्ट, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया और जो डेटा गिवन है, उन दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ भी सीबीएसई 2 मार्क्स आपको अवॉर्ड करेगा। तो इस तरह से एक्चुअली जो टोटल एक्स्ट्रा मार्क्स है, अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 32 में 3 है। इसके अलावा मेरे पास जो डेटा है क्वेश्चन नंबर 33 कि और पार्ट को अगर आपने अटेम्प्ट किया है, और का अगर फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इथेनल एसिड और इथेनॉइक एसिड को डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले इथेनल एसिड नाम का कोई कंपाउंड होता नहीं है बेटा। एक्चुअली वो इथेनल होना चाहिए था, जिसको सीबीएसई ने, वो मिसप्रिंट होकर के इथेनल एसिड हो गया। तो यहाँ भी अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो 1 मार्क्स यहाँ भी मिलेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन 35 का जो लास्ट क्वेश्चन है, EU2+ एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर EU2+ तो ऑलरेडी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ फिल्ड है, फिर ये +2 से +3 में क्यों कन्वर्ट होना चाहेगा। ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सेट 3 में टोटल मैंने जो आपको बताया 5 मार्क्स कम से कम ऐसे हैं कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चंस को, तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए, व्हाटएवर, चाहे आपने आंसर कुछ भी लिखा हो। तो होपफुल रहना है। इसी तरह से अगर आपको लगता है सेट 1 और सेट 2 में भी कहीं कुछ है, चूँकि एक ही तरह के क्वेश्चंस दूसरे सेट में भी होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का सिर्फ सीरियल ऑर्डर अलग होता है, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कंपटीशन के एग्ज़ाम्स का समय है, आप लोग तैयारी करें और बोर्ड्स एग्ज़ाम के रिजल्ट्स की बिल्कुल चिंता ना करें। कॉपी चेकिंग अभी प्रोग्रेस में होगी एंड जल्द ही हम रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर क्वेश्चंस में एरर होता है तो क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पास्ट प्रैक्टिस यही रहा है। हालांकि ये अनऑफिशियल है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि सीबीएसई 4 से 5 मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो उस क्वेश्चंस में आपको जरूर मिलेगा। आपके साथ कभी भी चीज़ें इनजस्टिस नहीं होती है। वीडियो को शेयर करिएगा और वेट करिए, कोई भी अपडेट होगा बोर्ड्स की तरफ से तो सबसे पहले मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। थैंक यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।